बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और हम बात करेंगे जो आज की लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस की ओर। आज जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस है उसकी समाअत थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जज साहब थे जो वो छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन कोई ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं थे। ये इस तरह कभी नहीं हुआ। हमेशा इस तरह ही होता है कि अगर कोई जज किसी छुट्टी पर जाते हैं तो पहली बात तो वो किसी बड़ी छुट्टी पे जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ एक एक हफ्ते की छुट्टी भी जज साहिबान ले रहे हैं। उसके बाद अगर कोई जज जाता है तो उसका इंचार्ज जो होता है, ड्यूटी जज होता है, वो मुकर्रर होता है। लेकिन यहाँ इस केस में किसी जज को मुकर्रर नहीं किया गया कि वो इस केस को सुन सके। तो लिहाजा जो वहाँ जजेस साहिबान मौजूद थे उन्होंने कहा कि जब तक वो जज साहब नहीं आते तब तक इस केस की समाअत नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि जल्द वो जज साहब वापसी आएंगे और इस केस की समाअत करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी जो तोशा खाना केस है, जो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को अंदर भी किया गया था, नायल किया गया था, उसी केस में बुशरा बेगम पर भी झूठे जो मुकदमा कायम किए गए थे उसमें जो बुशरा बीबी है वो आज जो अदालत में पेश हुई थी, जो सेशन अदालत है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें पेश हुई थी। और उन्होंने वहाँ पे तफ्तीश के लिए अपने आप को पेश किया और उसके अलावा वो नेब की ऑफिस में भी पेश हुई। उन्होंने वहाँ भी अपनी पेशी दी और उन्होंने कहा कि जो तफ्तीश करनी है करें। तो जो कानून के दायरे में थे उससे बाहर उनसे जो बिशरा बेगम है उनसे सवालात किए गए। और ये कानून में तो इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ आइन और कानून पर अमल दरामद बहुत ही कम और मर्ज़ी के कानून बनाए जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं। तो जो इतलात हैं कि जो बिशरा बीबी से सवालात किए गए वो केस से बिल्कुल हट कर भी थे। और ये इतलात हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसमें इमरान खान साहब की जो ज़मानत का केस है और जो दीगर दरख्वास्तें लगी हुई थी उसमें समाअत हुई। और जज साहब ने कहा कि इसे अगले हफ्ते तक आगे करते हैं और अगले हफ्ते को इस केस की समाअत करेंगे और इसके बाद देखेंगे केस पर क्या करना है और इसमें फिर फिक्स करके और आगे कार्रवाई चलाई जाएगी। तो ये थी इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा की जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो आपके साथ मैंने शेयर की। उसके अलावा मैंने सुबह भी आपको बताया था कि जो अदालत में पेश हुई थी, सेशन अदालत में बुशरा बेगम साहिबा, पुलिस ने कहा था कि हमें बुशरा बेगम साहिबा की गिरफ़्तारी मतलूब है। लेकिन बुशरा बेगम और उनके वकला ने कहा कि जब चाहेंगे पेशी पर आ जाएंगी, अपनी तफ्तीश के लिए पेश होंगी और आज भी हुई। लेकिन गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं है और गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए। तो फिर गिरफ़्तारी रोक दी गई और 13 सितंबर तक इस केस में समाअत आगे कर दी गई और तफ्तीश भी हुई थी जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की। उसके अलावा आज जो आल पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से लायर का जो है पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा एक लायर जो कन्वेंशन रखा गया था, वकला का जो कन्वेंशन रखा गया था इस्लामाबाद के अंदर, वो बेहतरीन अंदाज में, बड़े शानदार अंदाज में उसमें वकला ने शिरकत की। और बहुत बड़े सीनियर जो वकला थे जो उन्होंने खिताबात किए, उन्होंने बहुत सी बातें की। और पहली बात तो बहुत बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में थे कि जो हाल था वो पूरा भर चुका था। उसके अलावा जो पूरे मुल्क के जो सीनियर वकला हैं ने खिताबात की है और उसमें एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ कोज़ा साहब, बाबर रहमान साहब, अहमद रज़ा साहब, इश्तियाक खान साहब, सीनियर कानूनदान शोएब शाहीन साहब, तौसीफ़ अहमद साहब, राबिया बाजवा साहब समेत जो दीगर सीनियर वकला थे उन्होंने इस कन्वेंशन में शिरकत की। और इन्होंने खिताबात में यही कहा कि मुल्क में आइन नहीं रहा, मुल्क में कानून नहीं रहा, मुल्क में किसी आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ वही हो रहा है जो मखसूस लोगों को चाहिए होता है, वो उसी कानून बना देते हैं और उसी पर अमल दरामद होता है। वकला ने यह भी कहा कि 75 सालों से कभी कानून पर जो जिस तरह अमल दरामद होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और वकला ने बार बार ये शिकायत भी की कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये नहीं बननी चाहिए थी। जो पूरा सिस्टम है, जो कौन इस सिस्टम को चला रहा है, बार बार
लतीफ़ खोजा साहब ने इस चीज़ पर जोर दिया कि मुल्क में आइन और ये सब को तोड़ा जा रहा है और ये मखसूस लोगों की जानिब से किया जा रहा है। उसके अलावा बाबर एवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि हम और ये पूरा मुल्क और मुल्क की बेटियां जो इस वक्त अंदर जेलों में पड़ी हैं वो आपकी ओर देख रही हैं, आप किसकी ओर देख रहे हैं, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। बाबर एवान साहब ने ये खिताब किया। उसके अलावा दीगर सब ने इसी चीज़ पर जोर दिया कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी बिल्कुल नहीं है, आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसके अलावा इस कन्वेंशन के बाद ऐलान किया गया कि वकला तहरीक का आगाज़ किया जाता है और 9 सितंबर को, उसके अलावा 13 सितंबर को मुल्क भर में अदालती कार्रवाई जो उसे बंद किया जाता है, उसे उसकी हड़ताल की जाती है। 9 सितंबर और 13 सितंबर को जो अदालती कार्रवाई है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क भर में बंद की जाएगी। उसके अलावा जो हाल था उसमें वकला की जानिब से अंदर और बाहर भी भरपूर नारेबाजी की गई, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स नामंजूर की नारेबाजी भी की गई। उसके अलावा आइन पर अमल दरामद के लिए नारेबाजी की गई, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और तमाम तर जो हाल था उसके बाहर इमरान खान साहब के जो वकला थे उनकी जानिब से ये भी नारेबाजी की गई, इमरान के वकला ज़िंदा हैं। उसके अलावा अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर नाराबाजी हुई और बहुत ही जोश और जज्बे के साथ वकला वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और जज्बे के साथ जो हमारे वकला हैं वो आगे आएंगे और इस मुल्क में अपना हकीकी किरदार अदा करेंगे। जो इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की जो सिचुएशन है, जो इस वक्त आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं है, इसमें जजेस का साथ देंगे, जजेस वकला का साथ देंगे और इंशाल्लाह ये एक पेज पर आकर मुल्क के लिए, मुल्क के आइन के खातिर, मुल्क के कानून के खातिर आगे आएंगे और अपना किरदार, अहम किरदार अदा करेंगे। तो अब तक के लिए इतनी ही। आगे के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट व्लॉग आपके साथ और आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।